डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, वो है हार्ट की अटैक। तो आइए ये जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक एक्चुअली कुछ नहीं है, वेसल से मतलब खून की नलियाँ है। A few moments later. मैं डॉक्टर अब्दुल करीम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैक्स7 हॉस्पिटल। अभी जैसे ठंडा का मौसम आ रहा है तो बहुत सारा जो है कार्डियक प्रॉब्लम या कार्डियक इशू लेके आ रहा है। तो एक्चुअली जो है आज जो टॉपिक मैंने डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, वो है हार्ट की अटैक, दिल की दोहरा पड़ना, जिसको मेडिकली हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो आइए ये जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक एक्चुअली कुछ नहीं है, हार्ट के ऊपर में जो ब्लड वेसल्स से मतलब खून की नलियाँ है, उस ब्लड वेसल्स के अंदर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, मतलब खून जो जाता है वो स्लो हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि क्यों खून जब जाता है तो स्लो हो जाता है या जा नहीं पाता है खून की नली के अंदर में। एक्चुअली खून की नली के अंदर में ना कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक फॉर्मेशन करता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है खून की नली के अंदर में, थोड़ा सा जम सकता है और थोड़ा सा जम सकता है और पूरा भी जम सकता है। जब पूरा जम जाएगा तो एकदम ब्लड आगे की ओर नहीं जाएगा, तो उसको मेजर अटैक, सीवियर अटैक बोलते हैं। अगर मॉडरेट है, माइल्ड है, ठीक है, तो उनको हम लोग माइनर अटैक बोलते हैं। लेकिन हार्ट अटैक हमेशा डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो पहले जब इस टाइप का ब्लड के खून की नली के अंदर में ब्लड खून जाना थोड़ा सा कम हो जाता है, तो खून एक्चुअली क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ऑक्सीजन भी जाना कम हो जाएगा टिश्यू में, तो पेन स्टार्ट होगा। तो हम लोगों का पहला जो साइन सिम्टम है वो चेस्ट पेन हो सकता है। साइन सिम्टम भी हार्ट अटैक में टिपिकल साइन सिम्टम है, एटिपिकल साइन सिम्टम है। अच्छा, उससे पहले और एक चीज़ बोलते हैं कि ये जो खून की नली के अंदर में जो मैंने बोला कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक फॉर्मेशन होता है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, वो भी तो खाने के माध्यम से आता है। क्योंकि खून जो है 3 टाइप का खाना मेनली आपका खून के माध्यम से टिश्यू में जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ये जो फैट खाना है ना, ये फैट खाना ही जो है छिपछिपा होता है, वो खून की नली के अंदर में जम जाता है और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक फॉर्मेशन करता है। तो एनीवे अब आते हैं कि जो खून नहीं जाता है खून की नली के अंदर में, तो आपका मैं क्या बोला कि ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाता है, तो पेन स्टार्ट होता है। तो पहला जो साइन सिम्टम है वो चेस्ट पेन, ये टिपिकल सिम्टम्स में आता है। चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना, चेस्ट पूरा कोई लगेगा कि टाइट करके कोई पकड़ा हुआ है, ठीक है। घाड़ में, नेक में पेन होगा, शोल्डर में पेन लगेगा, आपका आर्म में भी पेन लग सकता है, बैक साइड में पेन हो सकता है, जॉ में भी पेन हो सकता है। तो इस टाइप का जो कुछ पेन है, सेंट्रली चेस्ट पेन और लेटरली चेस्ट पेन ज़्यादा देखा जाता है। 30% पॉपुलेशन में जो है एटिपिकल प्रेजेंटेशन लेके भी आता है, जैसे नोजिया होना, वोमिटिंग होना, एपिगैस्ट्रियम पेन। इस टाइप का जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही एटिपिकल है। जैसे आपका कोल्ड स्वेटिंग होना, फेंटिंग लगना, डिजीनेस आना, चक्कर आना, लाइट हेडेडनेस हो जाना। तो इस टाइप का जो एटिपिकल कुछ सिम्टम्स भी है। कुछ सिम्टम्स इस टाइप का है कि सांस का दिक्कत होना शुरू हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। तो एनीवे इस टाइप का अगर कोई भी सिम्टम्स हो तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास आना चाहिए, या नियर में जो क्लिनिक या जो आपका कोई भी इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल हो वहाँ पे तो आके आपका डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। इस टाइप का प्रेजेंटेशन या कुछ हिस्ट्री अगर हम लोगों के पास आता है तो हम लोग पहले जो है डायग्नोसिस करते हैं। तो पहले एकदम एक ईसीजी कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी में अगर कुछ चेंजेस रहता है तो ठीक है, कभी कभी समटाइम्स ईसीजी में भी चेंजेस नहीं होता है, तब हम लोग सीरियल ईसीजी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग करते हैं, जैसे ट्रोपोनिन आई हो, ट्रोपोनिन टी हो। अगर आपका कार्डियक मसल्स में कुछ प्रॉब्लम, हार्ट के अटैक आया, ठीक है, माइनर हो मेजर हो, तो वो पॉजिटिव हो जाने का चांसेस रहता है। CPK-MB हो, ठीक है, कार्डियक मार्कर। और आपका इकोकार्डियोग्राफी भी हम लोग करते हैं। हम लोगों का जो 4 चेम्बर होता है हार्ट में, उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो चेम्बर होता है वो एक्चुअली ब्लड को सर्कुलेशन करते हैं पंपिंग के माध्यम से, और नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 60 to 70% होता है।
उसका वॉल का मोशन में कोई एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं, वो इकोकार्डियोग्राफी में देखते हैं कि एंटीरियर वॉल, लेटरल वॉल, पोस्टीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल में कोई मोशन और एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस से लेके जो ऑनसेट था, मतलब जब आपका इस टाइप का प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंटेशन में और एक चीज़ बोलते हैं, कभी कभी जो है डायबिटिक जो मरीज़ होता है ना, उसका चेस्ट पेन नहीं होता है, पेनलेस हार्ट अटैक आता है। तो बी केयरफुल, जो लोगों को डायबिटिक पेशेंट है, अगर कोई भी एटिपिकल सिम्टम्स है तो उसको तो इमीडिएटली, और डॉक्टर के साथ कभी भी आर्गू नहीं करना है। मेरा तो नोजिया हो रहा है डॉक्टर साहब, आप कैसे बोल रहे हैं कि मेरा हार्ट का अटैक आया, मेरा तो वॉमिटिंग टेंडेंसी है, मेरा तो एपिगैस्ट्रियम पेन है। तो डॉक्टर के साथ, डॉक्टर जो बोल रहे हैं डॉक्टर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। 10% पॉपुलेशन सीवियर कार्डियक अटैक में मर जाता है। तो इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जब कॉन्फर्मेशन हो गया तो क्या बोला मैंने, जब से चेस्ट का आपका साइन सिम्टम से लेके कॉन्फर्मेशन तक, ठीक है, ये टाइम कितना है, क्योंकि एक गोल्डन आवर होता है, वो है 2 to 6 आवर्स। 2 to 6 आवर्स के अंदर में अगर सारे चीज़ है तो हम लोग, और अगर कॉन्फर्मेशन हो गया कि हार्ट की अटैक है, तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट के रूप में जो है इंटरवेंशन कर देते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। तो पीसीआई करना मैंडेटरी है। अगर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है, तो हम लोग और भी चीज़ें हैं, जैसे कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं कि पेशेंट फेलियर में है कि नहीं है। अगर टाइम ज़्यादा हो गया, पेशेंट के पास उस टाइप का परिसेवा नहीं है देने के लिए, जैसे इंटरवेंशन के लिए तो कैथ लैब ज़रूरी है। अगर नियर अबाउट आपके पास कैथ लैब नहीं है तो आपको जो है थ्रोम्बोलाइज करते हैं हम लोग। थ्रोम्बोलाइज जो ब्लड को क्या कर देते हैं, पतला कर देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो ब्लड क्लॉट हो गया उसको नहीं, लेकिन रेस्ट ऑफ ब्लड ना क्लॉट हो, इसलिए हम लोग थ्रोम्बोलाइज भी कर देते हैं। ये भी बहुत फ़ायदा होता है। ये मेरा सेकेंड ऑप्शन, हम लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। और पेशेंट इस टाइप का प्रेजेंटेशन एंड अगर लेके मेरे क्लिनिक में आता है या हॉस्पिटल में, तो हम लोग जो करते हैं लोडिंग करा देते हैं। लोडिंग में हम लोग एस्पिरिन, स्टैटिन, इस टाइप का मेडिसिन, नाइट्रोग्लिसरीन, इस टाइप का मेडिसिन देते हैं। अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन ड्रॉप कर रहे हैं तो ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं, मतलब हम लोग को एक सपोर्टिव मेजर देते हैं। अगर फेलियर में है तो हम लोग डायूरेटिक्स देते हैं। पेशेंट को क्रिटिकल केयर यूनिट में या कोरोनरी केयर यूनिट में हम लोग उसको एडमिट करते हैं या सलाह देते हैं कि ये करना चाहिए। तो इसी सब में ट्रीटमेंट पार्ट हम लोगों का चला जाता है। एक्चुअली ये जो हार्ट की अटैक आता है, और जो अभी मैं बोला कि जस्ट विंटर का बिगिनिंग है, तो विंटर में जो है हम लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ही सेडेंटरी हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है लाइफस्टाइल। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या है, जो लोगों का हाइपरटेंशन है, जो लोग डायबिटिक पेशेंट है, जो लोगों का लिपिड का प्रॉब्लम है, मतलब कोलेस्ट्रॉल हाई है, डिसलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, ठीक है, ये छोड़ के जो लोग स्मोकर है, ओबेसिटी है, एंड बहुत लेथार्जी टाइप का इंसान है कि एकदम एक्सरसाइज नहीं करता है या कुछ भी, सारा दिन सोया रहता है, सारा दिन कामकाज नहीं करता है, उन लोगों को चांसेस ज़्यादा होता है हार्ट की दौरा पड़ना। तो ठंडे के टाइम में क्यों होता है, ठंडे में हम लोग घर से नहीं निकलते हैं, ठीक है, ज़्यादा हम लोग जो कंजम्पशन करते हैं वो फैटी फूड, ऑयली फूड, इस टाइप का फूड हम लोग ज़्यादा मतलब जिसमें फैट टाइप का खाना ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, शरीर को गर्म करने के लिए। स्मोकिंग ज़्यादा हो जाते हैं, अल्कोहल ज़्यादा पी लेते हैं हम लोग। तो ये बहुत सारा कारण है जो विंटर के टाइम में हम लोगों को हार्ट की अटैक आता है। हम लोग कहीं नहीं निकलते हैं, ठीक है, ये भी एक कारण है। एक्सरसाइज कम होता है, वॉकिंग कम होता है, ठीक है, कामकाज कम हो जाता है हम लोगों का। तो जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही चेंज हो जाता है। तो माइंड इट, बी केयरफुल कि आपको जो है जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी रखना है, अच्छा लाइफस्टाइल रखना है। जो चीज़ मैंने बोला कि रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, वो सारी चीज़ों को आपको परहेज करना चाहिए। और इस टाइप का अगर कोई भी चीज़ें हो रहा है आपके साथ, साइन सिम्टम है, तो डॉक्टर के मतलब कंसल्ट कर लेना चाहिए। और मैं एक बात बोला कि जो लोगों को डायबिटिक है उन लोगों को कभी कभी आपको मिस कर जाता है वो लोग। तो बी केयरफुल डायबिटिक पेशेंट के लिए भी। और आप लोग अच्छे रहिए। मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा देगा, और बहुत अच्छा बातें भी इसमें बोला है। और आपका जो
जब हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और कोई पेशेंट आता है तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो हार्ट उसका फेल्योर में चला जाता है। हार्ट अटैक आने के बाद इमीडिएटली आपको कोई भी प्राइमरी सेंटर में जाना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरवेंशन के लिए बोलता है डॉक्टर साहब तो इंटरवेंशन करना चाहिए। हम लोग जब एंजियोग्राफी करते हैं तो एंजियोग्राफी में 3 खून की नली जो होता है हार्ट में सबसे मुख्य रूप ये करता है, मतलब मुख्य रूप से 3 हार्ट की माने खून की नलियाँ होता है हार्ट के ऊपर में। बाम साइड में, लेफ़्ट साइड में 2, बड़ा को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बोलते हैं जिसमें 50% ब्लड सप्लाई होता है। जो छोटा होता है लेफ्ट में उसको LCX लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी बोलते हैं जिसमें 20% ब्लड सप्लाई होता है। और राइट साइड में जो है दाहिना साइड में RCA राइट कॉर्नरी आर्टरी उसमें 30% ब्लड सप्लाई होता है। हम लोग एंजियोग्राफी के माध्यम में देखते हैं कि 3 खून की नली के अंदर में कितना एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक या कोलेस्ट्रॉल जम गया। अगर 70% तक जमा हुआ है तो कुछ करने की ज़रूरी नहीं है, ओनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेगा वो सारी चीज़ जो मैंने अभी बताए तो वो कंजर्वेटिव मैनेज में रहेगा। और अगर 70% के ऊपर ब्लॉक है, 80%, 90% या 100% पूरा टाइट ब्लॉक है, तब हम लोग इंटरवेंशन करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट करते हैं। अब बात है कि अगर 1 खून की नली में या 2 खून की नली में अगर ब्लॉकिंग है, मतलब सिंगल वेसल डिजीज़ या डबल वेसल डिजीज़, तो उसमें तो हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं। लेकिन अगर TVD है, मतलब 3 ही खून की नली या मल्टीपल आपका खून की नली में अगर ब्लॉकिंग है, तब हम लोग उसको बाईपास के लिए रिकमेंडेशन करते हैं, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो इसी हिसाब से हम लोग पेशेंट का इलाज करते हैं। लेकिन माइंड इट कि टाइम से पहुंचना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर टाइम में आप नहीं पहुंचेंगे तो आपका क्या क्या हो सकता है, हार्ट जो है फेलियर में चला जाएगा, हार्ट फेलियर में चला जाएगा, इरेगुलर हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगा, एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्लटर, फिब्रिलेशन इस टाइप का। एंड देन पेशेंट धीरे धीरे ग्रेजुअली कोमा में चला जा सकते हैं, पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में चला जा सकता है और लास्टली कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से कार्डियक अरेस्ट होकर पेशेंट जो है डेथ कर जाता है। तो टाइमली पहुंचना, डॉक्टर जो सलाह देगा उसको मानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आप लोग स्वस्थ रहिए और इस विंटर सीजन में प्रिकॉशन लीजिए। खाने के ऊपर बहुत ध्यान देना है, अवॉइड करना है ऑयली फूड, फैटी फूड, इस टाइप का खाना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा रॉ मीट्स, ये सब मीट जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है, फैट टाइप का खाना, घी, डालडा, माखन, ये सब एकदम नहीं लेना है। बहुत ठीक करके रहना है, थोड़ा सा काम काज करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करना है, ठीक है। तो अपने हेल्थ को हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए और आप लोग अच्छा रहिए।